आज हम आपको ले चल रहे हैं रमण रेती, जहाँ भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल रहा है, जहाँ भगवान 9 लाख गायों को चराने के लिए जाते थे और वहीं जाकर के यमुना किनारे रेत में लोटपोट हो जाते थे। तो भगवान का नाम हुआ रमण बिहारी लाल। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। वहाँ जाकर के हम वहाँ की महिमा के बारे में जानेंगे, क्या प्राचीन महत्वता है वहाँ की भूमि के बारे में, कहाँ भगवान लोटपोट हुए, कहाँ वहाँ की मान्यता है। वहाँ लोटपोट होने से शरीर में कोई भी दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है, वो राधा और रानी और कृष्ण भगवान दोनों की कृपा से दूर हो जाता है। देखिए भक्तों, सभी भक्त यहाँ लोटपोट होते हुए, यही यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ लोटपोट होने से शरीर में कोई भी दुख। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो ब्लॉग आज 20 मिनट हो चुकी हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि आज मंदिर जाना है अभी हमें। तो अभी मंदिर जाऊंगा, मंदिर पूजा पाठ करके फिर आते हैं। ना तो एकदम रेडी हो गया हूँ, तो एकदम सारे काम कर दिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ मंदिर, और मेरे साथ में आ चुके हैं शिवदत्त शर्मा जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी, इनकी तरफ से राधे राधे स्वीकार करो। और आज ये हमें घुमाने वाले, यही बताएंगे अपनी बाड़ी हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाले आज ये। आज हम आपको ले चल रहे हैं रमण रेती, जहाँ भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल रहा है, जहाँ भगवान 9 लाख गायों को चराने के लिए जाते थे और वहीं जाकर के यमुना किनारे रेत में लोटपोट हो जाते थे। तो भगवान का नाम हुआ रमण बिहारी लाल। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। वहाँ जाकर के हम वहाँ की महिमा के बारे में जानेंगे, क्या प्राचीन महत्वता है वहाँ की भूमि के बारे में, कहाँ भगवान लोटपोट हुए, कहाँ वहाँ की मान्यता है। वहाँ लोटपोट होने से शरीर में कोई भी दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है, वो राधा और रानी और कृष्ण भगवान दोनों की कृपा से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम पड़ा है रमण बिहारी लाल। मतलब रमण रेती में, मतलब कोई भी लोटपोट करे, कोई भी अगर उसको बीमारी है, हाँ कोई भी बीमारी है, कोई जैसे कि मान लो घुटनों में दर्द है, पीठ में पेन में दर्द है, तो वो सब दूर हो जाता है। कहते हैं ना, विश्वासम फलदायकम, दवा से ज्यादा दुआ असर करता है। तो आज लोग भक्त लोग आते हैं, पैरालाइज जैसे मरीज आते हैं, वो सब जगह से जब निराश हो जाते हैं तो यहाँ आकर के लोटपोट होके जाते हैं, तो उनकी वो बीमारी दूर हो जाती है। कितनी पुरानी बीमारी हो, कितनी पुरानी बीमारी हो, पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास बगैर कुछ नहीं है। विश्वास है तो भगवान है, मानो तो देव नहीं पत्थर का मूर्त है। बस बस बस। तो ठीक है गाइस, तो हम आपको लेके चलते हैं सीधे रमण रेती, लेट्स गो। तो गाइस, गाड़ी फाड़ ली हमने, यहाँ पार्क कर दी, और यहाँ गाड़ी पार्क करके सीधे हम जाएंगे रमण रेती। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर हम कर रहे हैं दर्शन। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे। इस जगह तो प्रांशु और रिया को लेके आओ, प्रांशु और रिया को, है ना। थोड़ा ताली बजाओ। राधे 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 राधे। लंबा हाथ ऊंचा करके हंसी करो। गोकुल में आके हंसे और अपने घर में जाके बसे, और गोकुल में आके रोवे, अपना सब कुछ खो गए। ये रमण रेती धाम है, यहाँ आने का 3 महत्व है। पहला महत्व, भगवान कृष्ण और राधा रानी का चरण घर बनाते हैं, तो हमारे मन की मनोकामना जो होती है वो पूर्ण होती है। एक बार बोलो रमण बिहारी लाल की जय। दूसरा, यहाँ लोटपोट होने का महत्व है। कहते रमण रेती लेटो नहीं, पिया न यमुना पान, और हे नर तूने जाना नहीं ब्रज का तत्व महान। आप ब्रज में दर्शन करने आते हैं, रमण रेती में लोटपोट नहीं होते हैं, गोकुल जाके यमुना पान नहीं होता है, तो ब्रज में आने का कोई फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम भगवान का घर बनाने जा रहे हैं, तो दाहिने हाथ से ऐसा ही रज को प्लान करना है, रमण रेती को ऐसे प्लान करना है, प्लान कर लीजिए। मुख से बोलते रहना राधे 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 राधे। ये दाहिने हाथ की अनामिका उंगली बोली जाती है, ये कन्नी उंगली है, अनामिका उंगली। ये उंगली से, एक फिंगर से एक चौरस बनाना है ऐसा। इस वाली उंगली से ना? हाँ, अनामिका उंगली से। अच्छा, ऐसे 2 लाइन खींच के बोलते हैं हरि का द्वार। हरि का द्वार। ऊपर की तरफ फ्लैग बनाएंगे, झंडा। ये मंदिर बना रहे हैं हम भगवान का, मंदिर बना रहे हैं। भगवान के चरण बनाने हैं, कृष्ण और राधा रानी के। आपके चौरस में, आपके घर में 4 कोने हैं, चारों घर कोने पर ऐसा गोला बना करके, कोने पर बिल्कुल साइड से ऐसा बोलना है शंख। शंख। दूसरा बनाइए राउंड चक्र। राउंड चक्र। गदा। गदा और पदम। और पदा। हाथों को ऐसा लंबा करिए, हाथों को लंबा बंद करिए, और मुख से बोलो राधे 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 राधे
राधे राधे प्रकार से यशोदा मैया दूध चलाती थी, तो इस तरीके से बोलते हैं राधे 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 राधे। राधे राधे हाथों की मुट्ठियों को ऐसा मिला लीजिए और धीरे धीरे नीचे आने दीजिए। राधे 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 राधे। बीच में इसको प्रेस करना, दबाना है। राधे 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 राधे। दबाओ दबाओ। राधे 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 राधे। राधे राधे। हटा लीजिए। आपके घर में 2 चरण बन करके तैयार हुए। हटा लो मत। 2 चरण बने हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। आप भी बना लीजिए। जब उसमें आप कर पाएंगे। एक सेकंड तुम ले। राधे राधे। अरे ऐसे नहीं करना। नहीं ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। हाँ आने दो, बिल्कुल आने दीजिए। राधे 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 राधे। दोनों चरणों में 5-5 उंगली बनाओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हाँ ऐसे 5-5। 1 2 2 3 3 4 5। 1 2 3 4 5। आप देखेंगे तो एक चरण आपके घर में छोटा और एक बड़ा है। छोटा चरण बनता है कृष्ण भगवान का, बड़ा चरण जो बना है वो राधा रानी का बना है, क्योंकि कृष्ण भगवान से राधा रानी 11 महीने बड़े थे। बोलो राधा रानी की जय। तो दोनों चरणों में से रज को लिया जाता है। ये मस्तक से लगाओ, बोलो राधे राधे। थोड़ा हृदय से लगाओ, राधे 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 राधे। थोड़ा सा कंठ से लगाओ, ये कंठ है, राधे 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 राधे। थोड़ा मुख्य शरीर का जो केंद्र होता है वो होता है नाभि, नाभि पे लगाओ, बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जहाँ शरीर में किसी भी अंग में दर्द हो, तकलीफ हो, वहाँ लगा सकते हैं। जैसे घुटनों में दर्द रहता है, वहाँ लगाओ, घुटनों पे लगाओ। बच्चा जो, हाँ जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ लगा लीजिए। हाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम है बॉडी के जिसमें हिस्से में वहाँ लगा सकते हैं। अब ये बच्चा जो रज है, इसको ऐसा लेकर के दाहिने हाथ पे और ऐसा मुट्ठी बंद करके 3 बार मुख से सिर पे घुमाना है। मुख से बोलो पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर। और ये रज को पीछे डाल दो और हाथ जोड़ करके यहाँ प्रार्थना करो, हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे रमण बिहारी लाल, हे रमण बिहारी लाल, हम आपकी शरण में आए हैं, शरण में आए हैं। दर्शन देना, दर्शन देना, चरणों की भक्ति देना, भक्ति देना, हमारी मनोकामना पूर्ण कर, पूर्ण कर, फिर से बुलाना, फिर से बुलाना, बारंबार बारंबार दर्शन देना, दर्शन देना, दर्शन देना, दर्शन देना। राधे 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 राधे। हाँ हाँ। हमने पहला महत्व भगवान कृष्ण और राधा रानी का चरण घर के बना करके पूर्ण किया है। कहते हैं राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं राधे तकदीर समझ जाए। तो ये ब्रज रज है, इसका तो महत्व शरीर से लगना ही हमारा शरीर का कल्याणकारी होता है। मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ माथे लगे और मुक्ति मुक्त हो जाए। भगवान कृष्ण से आकर के साक्षात मुक्ति बोलिए, प्रभु मैं संसार के प्रत्येक प्राणी का मुक्ति करती हूँ, मेरा मुक्ति कौन करेगा। तो भगवान कृष्ण बोले हैं मुक्ति तू जाकर के यमुना रज में कमल रेती धाम में लोटपोट होकर के आ जा, तो तेरे को भी मुक्ति होना पड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलो मुक्ति नारायण भगवान की जय। और कहते हैं 3 लोक तीरथ नहीं, जैसी ये ब्रज की धूल, लिपटो देखे अंग से और भाग जाए यमदूत। तो ब्रज की तो बारे में कहना ही बहुत कुछ कम है, जितना मैं कहूँगा वो कम ही है मेरे लिए, क्योंकि ये रज का विशेष महत्व है। भगवान ने ऐसी मिट्टी को खा करके यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर माता यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया है। आज भक्त लोग ये रज को अपने घर ले जाते हैं और मुख में अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो बच्चा जो होता है घर में मिट्टी जो खाने लगता है वो बंद हो जाता है। इसका चंदन भी लगाते हैं और शरीर से ये लग जाए तो शरीर का कल्याण हो जाता है। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरा महत्व क्या है, यहाँ ब्रज में आकर के राजा कर्ण अपने प्रजा में, जब राजा कर्ण सोना चांदी का दान किया करता था, जब इस लोक को छोड़ के गया परलोक के लिए, तो उसको खाने को सोना, पीने को सोना, पहनने को सोना मिला, क्योंकि उसने जीवन भर ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को सोना चांदी का दान दिया। कहते हैं सोना चांदी आधा दान और अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। तो सोना चांदी को महत्वता दिया, तो स्वर्ग लोक में भी जाकर उसको खाने को सोना, पीने को सोना, पहनने को सोना मिला। सोने से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है भोजन से, प्यास बुझती है जल से, और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं करनी करे तो करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। राजन ने सोना चांदी का दान किया, वो शास्त्रों में आधा दान होता है। इसलिए की गई भूल को सुधारने के लिए राजन इधर ब्रज में आए। रमण रेती, मथुरा, वृंदावन जैसे या ब्रज मंडल क्षेत्र में ब्राह्मणों को फिर से की गई भूल को सुधार किया, यहाँ के ब्राह्मणों को अन्नदान कराया। तो राजा कर्ण को फिर से पुनर्जन्म लेकर के 16 दिन बाद जाना पड़ा, तो खाने को
भोजन, पीने को जल और पहनने के लिए वस्त्र दिया गया। तो मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल देता है। ऐसे यहाँ भक्त लोग आते हैं पूरे ब्रज धाम में आकर के यहाँ के ब्राह्मणों को अन्नदान करा के जाते हैं, तो उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। अन्न धन का उनका भंडार भरा रहता है। मुख से थोड़ा ये रज लेंगे और मुख से बोलेंगे ओम, हाथ लो रज ले लो ऐसा करके, मुख से बोलो ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः माता पिता परिवार कर परिवार कल्याण हेतु ब्राह्मण को अम्बी रमणरेती में अन्नदान भोजन दान वस्त्र दान जो भी कराए हमारी सेवा भाव से सदा भाव स्वीकार करना परलोक में पितृजनों को इसका अन्न देना ये फल देना। सेवा तो ये होती है कि कोई एक ब्राह्मण भोजन कराता है, कोई ब्राह्मण भोजन कराता है। आपका इच्छा हो तो आप करना, उसमें वो कोई नहीं। 101 है 201 है ये आप बाद में कर सकते हैं। ताकि ये रज जो घर बनाया हमने इसको ऐसे ढेरी करो, अब लास्ट में ये रह गया इसको ये किस लिए किया है हमने भक्तों, किससे हमारा ये किसी अन्य भक्त का पैर इस पर नहीं पड़े, क्योंकि बनाया हमने तो हमको ही दोष अपराध लगेगा। इसको ऐसा कर देते हैं, इससे क्या है कि हमारे को दोष अपराध नहीं लगेगा। अब जो लास्ट महत्तम जो है यहाँ लोटपोट होने का है, और हम लोग यहाँ लोटपोट होने वाले हैं, तो सब लोग लोटपोट हो लीजिए। सिर करना है उधर क्योंकि मंदिर उधर है और पैर करने हमको इधर साइड है, तो आप लोटपोट होइए। मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ सर 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 इधर सर इधर। हाँ अब लोटपोट हो लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा देखिए भक्तों, सभी भक्त यहाँ लोटपोट होते हुए, यही यहाँ का विशेष महत्तम है। यहाँ लोटपोट होने से शरीर में कोई भी दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है, वो दूर हो जाता है। देखिए आनंद लेते हुए रमणरेती धाम पुरानी गोकुल भवन में भक्त लोग राधे राधे बोलते रहिए। राधे 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 राधे। तो गाइस आप देखो कितने सारे लोग हैं जो लोट पटीरा मार रहे हैं। देखो आपको सामने भी दिख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, और आप भी आइए, अपनी कोई भी बीमारी हो, कितनी पुरानी हो, सारी बीमारियाँ अपनी दूर करिए लोट पटीरा मार के। ये सामने जो बनी हुई है साधु संतों की कुटिया बनी हुई है, जिनमें यहाँ का इनका निवास होता है। यहाँ भगवान का भजन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, और यहीं प्रसादी पाते हैं। ये लोग गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके यहाँ पर बसे हुए हैं। ये उनका निज निवास स्थान है। यहाँ पर ये जितनी कुटिया बनी हुई है सबके सब कुटिया सब उनका रहने का जगह है। यहीं इसमें रहते हैं, यहीं ठाकुर जी का भजन चलता है उनका। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं पूरी रमणरेती के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, और यहाँ पे शायद खाना ही मिलता है ना इस जगह। भंडारा प्रसाद वो सामने ही है, भंडारा प्रसाद सामने मिलता है कि कोई भी अगर भूख लोग साधु संत कोई भी आइए वो सब यहाँ घर बैठ करके भोजन तो होता है। कितने बजे से कितने बजे की टाइमिंग है उसकी? 12 से 2 की टाइमिंग है इसकी। तो गैस मम्मी और भैया हमेशा पीछे रह जाते हैं, और आज ही पीछे रह गए। तो गैस आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा घंटा रहा है। देखो ये आरती के टाइम पे बजता है, और उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है, किलोमीटरों तक जाती है इसकी आवाज़। तो गैस अभी हम आपको लेके जा रहे हैं कुंड की तरफ, और ये आपका सरोवर में ज्ञान करने वालों का आवश्यक सूचना। पानी गहरा है, सावधानी। ओह माय गॉड, कितना बड़ा कुंड है। गाइस अभी हम लेके आए हैं आपको रमणरेती के अंदर एक कुंड है, जो कि श्री कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है, कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। वो काफ़ी गहरा है, और अगर आप कभी यहाँ पे आए तो बीच में ना जाएं, क्योंकि बीच में बैरिकेड से भी लगा रखे हैं। आगे जाने के लिए बैरिकेड लगा रखे हैं, वो सारे आप लोग को दिख रहे होंगे। तो आगे बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसके अंदर मछली वगैरह है। और जैसे कि ये भैया बैठे हुए यहाँ पे, आप इनसे
आटे के जो होते हैं बच्चों को मतलब खिलाने के लिए, वो लेके आप बच्चों को खाना आप खिला सकते हैं यहाँ पे आके। तो गाइस ये बच्चों के खेलने का पार्क भी है ना कुंड के बगल में, जो कि यहाँ बच्चे वगैरह यहाँ पे खेल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और आप भी अगर अपने बच्चों को लेके आए तो यहाँ पे खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है। भंडारे की भी यहाँ व्यवस्था है, तो कितनी सारी थालियाँ रखी हुई हैं, जो कि यहाँ भंडारा होता है, उधर खाना बनता है और इधर से थालियाँ उठा के लोग बार यहाँ बैठ के, ये बैठने की सीटिंग की व्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ बैठ के आराम से भोजन करते हैं और थाली वगैरह को यहाँ पे साफ करके फिर दोबारा से इसी जगह थाली वगैरह रख दी जाए। ऐसा आपको मेरे पीछे बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, देखो लोग थे पहले कुछ भी नहीं थे, अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं और सब अपने अपने मिट्टी के अंदर घर बना रहे हैं, सब अपना अपना मिट्टी का, और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। और तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे हिरन, बहुत सारे हिरन है यहाँ पे पाले जाते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं, और आपको दिख रहे होंगे पीछे। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं हिरन। ओ बाजू बाजू कैचे है, कितने सारे हिरन है, बहुत सारे हिरन। ओए पता नहीं मैंने कहा हमारे सामने से निकला तो ऐसी बजते हैं। तो मम्मी जी कीर्तन करने के लिए कुछ ले रही है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रमन रेती से घूम के। रमन रेती का बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, सिद्धार्थ शर्मा जी ने आपको बहुत सारा बताया रमन रेती में कैसे कैसे उसमें मिट्टी में खेलना है, क्या करना है। तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, चाहे अपना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ओके टाटा बाय बाय।